जय माता दी मित्रों, आज के भी प्रश्न का उत्तर हमें हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखित मिल चुकी है। तो चलिए सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं ताकि किसी के भी मन में कोई भी शंका ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है, एक युग था जिसमें लोगों का विश्वास था कि सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी भगवान सदा सर्वदा सर्वत्र है और वे हमारी प्रत्येक क्रिया को देखते हैं। हम एकांत में कोई पाप करते हैं, मन में भी पाप भावना करते हैं तो उसे भी भगवान जानते और देखते हैं। इसलिए उनमें भगवान से संकोच था। भगवान के भय से लोग बुरा कर्म करने से डरते थे। आज ईश्वर का कोई भय नहीं है। शास्त्रों में तथा कर्मों के फल और पुनर्जन्म में भी विश्वास उठता जा रहा है। सभी अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य पर किसी का भी ध्यान नहीं है। शक्ति, मत्ता, अधिकार और धन का लोभ इतना बढ़ गया है कि उसमें मनुष्य को असुर ही नहीं है, पिशाच बना दिया है। इसी से आज का मानव एक दूसरे पर खून चूसने का दोष लगाता है और स्वयं मानव छल बल कौशल से दिन रात खून चूसने का ही व्यापार कर रहा है। उसने केवल इस सिद्धांत को मान लिया है कि किसी भी उपाय से हो धन का भोग पदार्थ की प्राप्ति होनी चाहिए। बस यही इच्छा आज के मनुष्य के अंदर पूरी तरीके से विद्यमान हो चुकी है। तो सुना आप सभी ने कि हमारे शास्त्रों में क्या बातें लिखित आ रही हैं कि भगवान सब चीज़ों को भली भाली देखते हैं, सुनते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है जो भगवान हमारे बारे में नहीं जानते हों। लेकिन आजकल का मनुष्य इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है बाबा, बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तो बस ये मानने के लिए तैयार है भगवान की फ़ोटो लगी है पूजा घर में, दिया बत्ती जलाना है, आरती करनी है, बस चल जाना है अपने बुरे कर्म करने के लिए, पैसे की भाग दौड़ के लिए करना चाहिए। बिना पैसे का घर नहीं चलता है, बिना पैसे का परिवार भी नहीं चलता, ये बात भी सही है। लेकिन जब सब चीज को मनुष्य समय दे रहा है तो भगवान को भी तो समय देना अति आवश्यक है। जब मनुष्य हर काम पे समय दे रहा है तो भक्ति करने में क्यों नहीं दे रहा है भाई? सभी को कोशिश ये करनी चाहिए कि परमात्मा की भक्ति अवश्य करनी चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी झूठ से किसी का नुकसान हो तो वो झूठ कदापि ना बोले। किसी झूठ बोलने से किसी का भला हो जाए, किसी का पुण्य हो जाए, दो लोग बिखरने से बच जाए, कोई मरने से बच जाए, ये झूठ आप बोल सकते हैं। मनुष्य इतना लालची हो चुका है कि एक दूसरे का देखा देखी क्या क्या कर्म नहीं कर रहा है। फला का मकान 2 तल्ला बन गया है, मेरी तो झोपड़ी है, मैं भी बनाऊंगा। बुरे कर्मों में फिर लग जाता है वो, और वो ये मान लेता है कि हमको किसी भी माध्यम से ये 2 तल्ला घर बनवाना है तो बनवाना है, इसमें पीछे नहीं हटता है। कोई मनुष्य ठान लेता है कि मुझे तो BMW लेनी है, मुझे तो मर्सिडीज लेनी है, मुझे तो फ्लैट लेना है, तो वो उसी के पीछे अग्रसर हो जाता है पूरी तरीके से। अपना जितना भी अनमोल कीमती समय है वो केवल पैसे छापने में लगा देता है। रात दिन उसके मन में यही ख्याल आता है कि कितना नोट कमा लूँ, कितना बैंक बैलेंस कर लूँ कि ये चीज़ मुझे प्राप्त हो सके। लेकिन वो अपना जीवन का उद्देश्य ही भूल चुका होता है कि मनुष्य योनि में जब जन्म हो चुका है हम लोग का, तो हम लोग का परम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना ही होता है। मेरा उद्देश्य केवल आपको इसमें लिखित ज्ञान को बताना है, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। ये मनुष्य योनि इतनी आसानी से नहीं मिलती, इस बात को शायद आप ना पहचानते हो, लेकिन कोशिश ये करें कि कुछ समय अवश्य निकाल ले, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये बात आप मान के चलें। कोशिश ये करें कि जब भी आपको समय मिले, सुबह दोपहर शाम में रात में कुछ भी समय मिले, थोड़ी सी भी समय मिले, आप भक्ति अवश्य करें, पूजा पाठ करें। अगर आपसे भगवान से प्रेम हो जाएगा तो समय अपने आप निकल जाएगा, लेकिन आप प्रयास तो करें। अगर मेरी जानकारी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।